तो जो भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 4 बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं सेबी की तरफ से, जिनमें से कुछ नियम अभी से लागू होने जा रहे हैं और कुछ नियम नए साल 2024 से लागू होंगे 1-2 महीने बाद। चलिए देखते हैं एक-एक करके चारों बड़े अपडेट। देखिए, पहला, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट को सरल करने का नियम जारी किया है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर ऑफर डॉक्यूमेंट को और ज्यादा सिंपल यानी कि आसान रखने को लेकर नियम जारी किया है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय ज्यादा कठिन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। आसान भाषा में आपको म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का हो तो समझ में आ जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट है सेबी का बड़ा फैसला, गेहूं, सरसों, चना समेत कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को सरकार ने दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। यानी कि अगले साल 2024 में दिसंबर तक आप इन चीजों की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। गेहूं, सरसों, चना, मूंग, सोयाबीन वगैरह इनकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई है। रोक तो पहले ही थी, लेकिन उस रोक की पाबंदी को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया। चलिए अगला अपडेट है, एक और नया नियम देखिए। अब सीधे विदेशी बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगी भारतीय कंपनियां। मंत्रालय ने इस संबंध में धारा को भी अधिसूचित कर दिया है, यानी जो भारत की कंपनियां हैं वो फॉरेन के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो पाएंगी। इससे फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों में, भारतीय बाजारों में विदेशी लोग भी निवेश कर पाएंगे, ज्यादा एफडीआई बढ़ेगा। सरकार ने भारतीय कंपनियों के लिए सीधा नया नियम जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर। इसी महीने नवंबर से कुछ चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों को अब ज्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ये ट्रांजैक्शन चार्ज पर बढ़ोतरी की है। नवंबर से ये नई दरें लागू हो चुकी हैं। अब आपको चार्जेस कितने कितने देने पड़ेंगे तो देखिए जरा। देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज सेबी ने बड़ा फैसला लेते हुए कारोबार से जुड़े चार्जेस को बढ़ा दिया है। ये बदलाव मुख्य रूप से S&P BSE सेंसेक्स ऑप्शन पर लागू होंगे। और नए ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो 3 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए अब चार्जेस 500 रुपए प्रति करोड़ लगेंगे। 3 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए चार्जेस 3750 रुपए प्रति करोड़ तय किए गए हैं। इसके अलावा 100 करोड़ से 750 करोड़ तक के टर्नओवर पर 3500 रुपए प्रति करोड़ चार्ज लगेगा। 750 करोड़ से 1500 करोड़ तक के टर्नओवर के लेन देन पर 3000 रुपए प्रति करोड़ शुल्क लगेगा। 1500 करोड़ से ज्यादा और 2000 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए शुल्क 2500 रुपए प्रति करोड़ लगेंगे। इसी तरह से कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कितना कितना लेन देन का शुल्क देना पड़ेगा आपको S&P BSE सेंसेक्स ऑप्शंस के मामले में, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है, प्राइवेट कंपनियों के लिए बड़ी खबर देखिए। सरकार ने सितंबर 2024 तक शेयर को डीमेट में बदलने का निर्देश दिया है। ये निर्देश हमारे देश की सभी छोटी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA के पास करीब 14 लाख प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इस संबंध में मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ डीमेट के रूप में ही अपनी सिक्योरिटी जारी कर सकती हैं। तो जितनी भी और अदर एसेट्स के रूप में सिक्योरिटीज पड़ी है प्राइवेट कंपनी के पास, उन सभी को सितंबर 2024 तक डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इससे कंपनियों के अंदर होने वाले गड़बड़, घोटाले, संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगेगी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसीलिए ये नए नियम लागू किए हैं सेबी की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है स्टॉक मार्केट से जुड़े ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट रहने की।